नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां अंधेरे में ही रोशनी की असलियत सामने आती है। एक्सरे डार्क रूम। ये वो जगह है जहां विज्ञान और कारीगरी मिलकर वो दिखा देते हैं जो हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है, एक ऐसी तस्वीर जो है ही नहीं, मतलब जो दिख ही नहीं रही, उसे बनाया कैसे जाए? ये जो लेटेंट या अदृश्य इमेज का कॉन्सेप्ट है ना, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो हमारा ये सफर शुरू होता है एक खास जगह से, एक ऐसा कमरा जो पूरी तरह से, और मेरा मतलब है बिल्कुल अंधेरा होता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया की कामयाबी बस इसी एक बात पर टिकी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कमरे में ऐसा क्या खास है। ये कोई आम अंधेरा कमरा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक साइंटिफिक टूल है। देखिए, दीवारों में लेड की परत होती है। क्यों? ताकि बाहर का कोई भी आवारा रेडिएशन अंदर आके फिल्म को खराब ना कर दे। फर्श वो ऐसा होता है कि उस पर केमिकल भी गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो पास बॉक्स है ना, कमाल की चीज़ है। एक्सरे रूम से फिल्म कैसेट को अंदर लाने का एक ज़बरदस्त तरीका, बिना दरवाज़ा खोले, बिना रोशनी का एक कतरा अंदर आने दिए। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इतने सीलबंद अंधेरे कमरे में कोई अंदर बाहर आता जाता कैसे होगा? इसके लिए दो बहुत ही चालाक डिज़ाइन हैं। एक है घूमने वाला दरवाज़ा, जो फटाफट काम करता है और ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। दूसरा है भूल भुलैया वाला डिज़ाइन, जिसमें रास्ता ही इतना घुमावदार होता है कि रोशनी अंदर पहुंच ही नहीं पाती। मकसद दोनों का एक ही है, रोशनी का एक भी फोटोन अंदर नहीं आना चाहिए। यहां एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। काम करने के लिए थोड़ी रोशनी तो चाहिए, लेकिन रोशनी ही फिल्म को बर्बाद कर देगी। तो इसका हल क्या है? हल है सेफ लाइट। ये एक बहुत ही खास धीमी लाल या एम्बर रंग की रोशनी होती है। अप्रत्यक्ष वाली जो है वो पूरे कमरे में एक हल्की सी चमक देती है, बस माहौल बनाने के लिए। और जो डायरेक्ट वाली है वो और भी धीमी होती है और सिर्फ काम करने वाली जगह पर पड़ती है, ताकि फिल्म को बिना कोई नुकसान पहुंचाए संभाला जा सके। ठीक है, तो कमरा तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो इस अंधेरे में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे फिल्म के बॉडीगार्ड को, यानी कैसेट। इसे सिर्फ एक डिब्बा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये फिल्म के लिए एक अभेद्य किला है। हल्का है, मजबूत है और सबसे जरूरी, बिल्कुल लाइट प्रूफ। इसका पूरा डिजाइन ही ये पक्का करने के लिए है कि जब तक सही वक्त ना आए, एक्सरे के अलावा कोई भी चीज फिल्म को छू भी ना सके। तो चलिए इस किले के अंदर झांकते हैं। फिल्म यहां अकेली नहीं होती। इसे दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के बीच सैंडविच की तरह दबाकर रखा जाता है। और ये बनावट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिल्म और स्क्रीन के बीच एक जैसा बराबर का दबाव बना रहता है। और यही दबाव एक साफ और शार्प इमेज के लिए कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं पर असली जादू होता है। ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ना, ये एक पावरफुल एम्पलीफायर जैसा काम करती है। ये अदृश्य एक्सरे को पकड़ती है और उन्हें हजारों गुना ज्यादा दिखने वाली रोशनी में बदल देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, मरीज को बहुत ही कम रेडिएशन का डोज देना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन इमेज को इतना ताकतवर बना देती है। तो सवाल है कि ये स्क्रीन ऐसा करती कैसे है? सारा खेल इन परतों का है। बेस इसे मजबूती देता है। रिफ्लेक्टिव लेयर यानी परावर्तक परत रोशनी को वापस फिल्म की तरफ फेंकती है, ताकि कुछ भी जाया ना हो। प्रोटेक्टिव लेयर इसे खरोंचों से बचाती है। और फॉस्फर लेयर, असल में यही इस पूरी टेक्नोलॉजी का दिल है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। फॉस्फर लेयर में खास तरह के क्रिस्टल होते हैं। जैसे ही एक एक्सरे फोटोन इनसे टकराता है, ये क्रिस्टल हजारों विजिबल लाइट फोटॉन्स के साथ जगमगा उठते हैं। इसी प्रोसेस को इमेज इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। इसी की वजह से मरीज को कम रेडिएशन में भी एक बिल्कुल साफ एक्सरे मिल जाता है। ये सुरक्षा और क्वालिटी का एक शानदार बैलेंस है। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर की बात कर ली। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और समझते हैं खुद एक्सरे फिल्म की बनावट को। देखिए, एक्सरे फिल्म में मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक तो मजबूत लचीला बेस, और उसके ऊपर वो परत जहां सारा एक्शन होता है, इमल्शन। ये जिलेटिन और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स की एक लेयर है। और सारी केमिस्ट्री जो तस्वीर बनाती है वो यहीं होती है। अब मजे की बात यह है कि एक्सरे लेने के फौरन बाद फिल्म पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां जो होता है उसे कहते हैं लेटेंट इमेज। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई अदृश्य स्याही से लिखा गया हो। लिखावट तो है, पर उसे देखने के लिए एक खास केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है ना, ये 4 स्टेप्स में होता है। बड़ा दिलचस्प है।
पहला, एक फोटॉन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से टकराता है और एक इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कर देता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में एक सेंसिटिविटी सेंटर नाम की जगह पर जाकर फंस जाता है। तीसरा, ये फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की तरह काम करता है और एक पॉजिटिव सिल्वर आयन को अपनी तरफ खींचता है। और चौथा, दोनों मिलकर शुद्ध चांदी का एक छोटा सा कण बना लेते हैं। यही चीज लाखों बार होती है और तस्वीर का एक अदृश्य ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। और अब आता है इस सफर का क्लाइमैक्स, वो केमिकल प्रोसेस जो इस अदृश्य छिपी हुई इमेज को एक पक्की और दिखने वाली तस्वीर में बदल देगा। डार्क रूम के अंदर काम करने के लिए 2 अलग-अलग हिस्से होते हैं। एक होता है ड्राई बेंच, जहां सूखी फिल्म और कैसेट को बड़ी सावधानी से हैंडल किया जाता है, और दूसरा होता है वेट बेंच। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो जगह है जहां केमिकल्स से भरे टैंक रखे होते हैं और असल प्रोसेसिंग का काम होता है। फिल्म को एक-एक करके इन टैंक्स में डुबोया जाता है। सबसे पहले डेवलपर, जो अदृश्य इमेज को विजिबल बनाता है, फिर रिंसिंग, जो इस प्रोसेस को रोकता है, उसके बाद फिक्सर, जो इमेज को परमानेंट कर देता है, और आखिर में वॉशिंग, ताकि सारे बचे हुए केमिकल्स धुल जाएं और फिल्म हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। ये काम बहुत ही नज़ाकत भरा है और इससे या तो पूरे अंधेरे में या सिर्फ हल्की सी सेफ लाइट में किया जाता है। फिल्म को सिर्फ और सिर्फ उसके किनारों से छुआ जा सकता है, फिर उसे बड़ी सावधानी से एक हैंगर पर लगाया जाता है ताकि उसे केमिकल्स में सही से डुबोया जा सके। और हाँ, हर फिल्म के लिए एक ही तरह का हैंगर नहीं होता। फिल्म के साइज के हिसाब से अलग-अलग हैंगर होते हैं। क्लिप टाइप सबसे आम है, पर बड़ी फिल्मों के लिए चैनल टाइप और छोटी डेंटल फिल्मों के लिए भी खास हैंगर आते हैं। हर एक का डिज़ाइन ऐसा है कि वो फिल्म को मजबूती से पकड़कर रखे। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। आज की हमारी इस डिजिटल दुनिया में ज़्यादातर इमेजिंग डिजिटल हो चुकी है, तो सोचिए, जब हम डार्क रूम की इस हाथ की कारीगरी, इस धीमी और सधी हुई प्रक्रिया को पीछे छोड़ते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक पुरानी टेक्नोलॉजी को खो रहे हैं या फिर कुछ और भी? ये एक सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।